हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर विंडोज 10 जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज 10 और विंडोज 10 डेस्कटॉप के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों क्लास टीचर ने आकाश को क्लास का नया मॉनिटर डिक्लेयर किया है क्लास 3 का। तो हमें क्लास मॉनिटर आकाश की ड्यूटीज जो वो परफॉर्म करेगा उसके आगे टिक मार्क करना है। जैसे कि मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, ये क्लास मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसको टिक करेंगे। ऑब्जर्व द ऑल स्टूडेंट आर इन क्लास, इसको टिक करेंगे। कीप द क्लासरूम नीट एंड क्लीन, इसको भी टिक करेंगे। पनिश द स्टूडेंट्स टाइम टू टाइम, ये क्रॉस करेंगे। एंड टेक स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल टू होम डेली, ये भी क्रॉस करेंगे। एंड शेयर हिज लंच विद ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास। इस तरह से हम उसकी ड्यूटीज को मार्क करेंगे। तो बच्चों, जिस तरह से एक मॉनिटर की क्लास में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कंप्यूटर भी उसी तरह से, कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करता है और एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करने में मदद करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। तो आइए पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मैनेजर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर की मेमोरी और को मैनेज करता है, सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है एंड सीपीयू की हेल्प करता है प्रोसेसिंग और कैलकुलेटिंग में। तो दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं बच्चों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसे जीयूआई बोलते हैं और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जिसे कि सीयूआई बोलते हैं। आजकल ज्यादातर जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। इसका मतलब वो यूजर फ्रेंडली होते हैं, कलरफुल होते हैं, आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं जिसकी वजह से हम उसमें जल्दी से काम कर पाते हैं। तो आजकल जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज विंडोज और लिनक्स। तो आइए पढ़ते हैं विंडोज 10 के बारे में। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। इसका पहला वर्जन 1985 में रिलीज हुआ था। तब से माइक्रोसॉफ्ट ने उसके बाद बहुत सारे वर्जन्स रिलीज किए हैं, जैसे कि विंडोज एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। विंडो 10 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज का, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ है। अब हम फीचर्स ऑफ विंडो 10 के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, विंडोज 10 इज द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसका मतलब हमें सारे कमांड्स याद रखने की जरूरत नहीं होती है। ज्यादातर काम जो है वो माउस को क्लिक करके ही हम कर सकते हैं। सेकंड, ये हमें बहुत सारे प्रोग्राम एक ही समय में रन करने को अलाउ करता है। तीसरा, इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं जो कि उसके विंडोज के पहले वाले वर्जन्स में नहीं थे। तो आइए पढ़ते हैं स्टार्टिंग विंडोज 10। अब किस तरह से स्टार्ट करते हैं विंडोज 10 को। तो बच्चों, जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो विंडोज 10 जो है उसकी मेमोरी में लोड हो जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो लोडिंग का प्रोसेस है कंप्यूटर मेमोरी में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है उस प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। और जो पहला स्क्रीन हमें डिस्प्ले होता है वो लॉक स्क्रीन होता है। तो स्टार्ट करने के लिए विंडोज 10 को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले स्क्रीन पर हम माउस की हेल्प से कहीं पर भी क्लिक करेंगे या कीबोर्ड की किसी भी की को प्रेस करेंगे तो हमें ये साइन इन स्क्रीन हमारे सामने आएगा। दूसरा, फिर हम पासवर्ड डालेंगे ताकि विंडोज का डेस्कटॉप स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगा। फिर विंडोज 10 डेस्कटॉप का ये स्क्रीन होता है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। इसमें कुछ मिनट्स लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में, और जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है तो हमें एक स्क्रीन आता है जिसमें डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं। अब हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड की बात करें तो बच्चों, बैकग्राउंड पिक्चर जो है डेस्कटॉप की उसे हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड या वॉलपेपर बोलते हैं। हम इसको दूसरे वॉलपेपर में भी चेंज कर सकते हैं। अब चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड किस तरह से चेंज करते हैं, तो उसको कंप्यूटर पर डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले बैकग्राउंड पर राइट क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप लिस्ट आ जाएगी जिसमें पर्सनलाइज ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम
सेटिंग डायलॉग बॉक्स को क्लिक करेंगे और फिर हम बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट पेन में, तो बैकग्राउंड ऑप्शन में फिर हमें पिक्चर के ऑप्शंस दिखेंगे और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से पिक्चर का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आइकन्स, आइकन्स क्या है बच्चों, जो हमें डेस्कटॉप स्क्रीन पर छोटे छोटे पिक्चर्स दिखाई देती हैं उन्हें हम आइकन्स बोलते हैं। वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एप्लीकेशन का या किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर का। यदि हम उसे ओपन करना चाहते हैं तो हमें उस आइकन पर डबल क्लिक करना होगा। हम उन आइकन को डेस्कटॉप पर अरेंज भी कर सकते हैं जिसे हम सॉर्टिंग बोलते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जैसे सबसे पहले डेस्कटॉप पर ब्लैंक एरिया में कहीं भी राइट क्लिक करेंगे तो पॉपअप मेनू आएगा। उसमें उसके बाद सॉर्ट बाय का ऑप्शन उस लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे तो सब मेनू आ जाएगा और उसमें से अरेंज आइकन्स को हम सेलेक्ट करेंगे। अब हम टास्क बार होता है डेस्कटॉप पर। टास्क बार क्या है कि एक लंबी सी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बॉटम में डेस्कटॉप के, जिसमें स्टार्ट बटन, कॉर्टाना, सर्च बॉक्स, टास्क व्यू आइकन, ओपन प्रोग्राम आइकन और क्लॉक होती है। स्टार्ट बटन, तो स्टार्ट बटन बच्चों टास्क बार पर होता है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेनू ओपन होता है और विंडोज 10 स्टार्ट मेनू में दो पेन्स होते हैं। लेफ्ट पेन में लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स होती है जिसको कि ए प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऐप इन विंडोज 10। राइट पेन फीचर में एक टाइल होता है जिसमें कि एक एप्लीकेशन, आइकन या गेम होता है। ओपन प्रोग्राम्स, तो बच्चों जब हम किसी ऐप को मिनिमाइज कर देते हैं तो ये श्रिंक होकर टास्क बार में एक आइकॉन की फॉर्म में हो जाता है। और वो व्हेन वी प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द मिनिमाइज्ड आइकन, जब हम मिनिमाइज्ड आइकन पर क्लिक करते हैं टास्क बार पर तो ये फिर इस छोटा सा प्रीव्यू उस ऐप का दिख जाता है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, यहाँ पर कुछ आइकन्स बने हुए हैं बच्चों, तो हमें उनको पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि पहली पिक्चर है रिसाइकिल बिन, दूसरी है दिस पीसी, तीसरी गूगल क्रोम और चौथा फोल्डर। अब नोटिफिकेशन एरिया की बात करें तो नोटिफिकेशन एरिया इज लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ टास्क बार, और इसमें अलग अलग तरह के नोटिफिकेशन जो भी कंप्यूटर पर होते हैं उसके लिए होता है, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन है या वॉल्यूम लेवल है। तो बाय डिफॉल्ट इस एरिया में कुछ आइकन्स होते हैं और उस पर अब उस एरो पर हम क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में तो हम इन दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हैं। अब चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड, किस तरह से चेंज करते हैं डेस्कटॉप की बैकग्राउंड, तो ज्यादातर कंप्यूटर में प्री सेलेक्टेड बैकग्राउंड होती है, लेकिन हम उसे कुछ स्टेप्स को फॉलो करके चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बैकग्राउंड पर राइट क्लिक करेंगे तो पॉपअप मेनू लिस्ट आएगी, उसमें पर्सनलाइज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर डायलॉग बॉक्स आएगा और फिर बैकग्राउंड ऑप्शन लेफ्ट पेन में से हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एरो को हम बैकग्राउंड के राइट पेन में क्लिक करेंगे और फिर पिक्चर ऑप्शन में ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा, वहां से हम किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं और डेस्कटॉप का प्रीव्यू हमें उस सेलेक्टेड पिक्चर का दिखाई देगा और फिर उस पिक्चर को चूज करके हम ऑटोमेटिकली वो डेस्कटॉप बैकग्राउंड में चेंज हो जाएगी। टास्क व्यू, टास्क व्यू एक टास्क स्विचर है एंड वर्चुअल डेस्कटॉप सिस्टम जो कि विंडोज 10 में इंट्रोड्यूस हुआ है और ये विंडोज 10 में फर्स्ट फीचर है, फर्स्ट फीचर में से है और इससे हम जल्दी से विंडोज को ओपन कर सकते हैं या जो दूसरी एप्लीकेशंस होती हैं और हम उसमें टास्क व्यू पर क्लिक करके टास्क बार में से उसको एक्सेस कर सकते हैं। कंट्रोल बटन्स, तो बच्चों every open window of an application has 3 कंट्रोल बटन। अपर राइट कॉर्नर में 3 कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। तो मिनिमाइज बटन को हम टास्क बार में हाइड करने के लिए यूज करते हैं, मैक्सिमाइज बटन को हम फुल स्क्रीन पर विंडोज को देखने के लिए यूज करते हैं और क्लोज बटन को हम एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। ये जो क्रॉस का निशान है ये क्लोज का बटन होता है। थैंक यू।